ओम शांति। 14 दिसंबर 2023 के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए, एकदम उमंग आनी चाहिए अंदर से। तो बाबा, शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। तो हम शिव की कौन है? शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा है कि क्या कर सकती हैं? नाम बाला कर सकते हैं। किसका? बाप का। प्रश्न है कि सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? तो उत्तर में, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। बाबा हम बच्चों से क्या कह रहे हैं? हे कन्याएं, तुम अब क्या दिखाओ? कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा की समान बनना है। अब तुम लोग लाज छोड़ो और नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ये रंग बिरंगी दुनिया ही तो है। तो बाबा कह रहा है कि रंग बिरंगी दुनिया से क्या करो? बच कर रहना। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हरेक के ऊपर नजर पड़े। यह जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करें, ड्रामा की भाभी ऐसी है, क्लास में नंबरवार बैठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोचना करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोचना करने वाले हो। उजियाला करने वाले हैं बच्चे। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह गीत भी तुम्हारे साथ सर्वशास्त्रमयी श्रोमणी गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण से पुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। बंडर है ना, मनुष्य कहते हैं कि नाटक की रिकॉर्ड बजाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं है। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। गीत बजा, यह है मम्मा की महिमा। माताएं तो ढेर हैं परंतु मुख्य है जगत अम्बा। यही जगत अम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है, फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम हुआ मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है, वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक है सारसिंध और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़ी पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जगत अम्मा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसी को धन बहुत मिलता है तो समझते हैं कि साधु संतों की कृपा है। ईश्वर की कृपा नहीं समझते, साधु संतों की कृपा समझते हैं। बाप कहते हैं कि सिवाय मेरे और कोई भी कृपा नहीं कर सकते। हम तो नहीं समझते। बाबा कहते हैं कि हम तो सन्यासी की महिमा भी करते हैं। अगर यह सन्यासी पवित्र न होते तो ये भारत जल मरता। भारत की पवित्रता के बल से
परंतु सदगति दाता तो एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। वैसे कहते हैं ना कि गुरु कहीं हो और चेला कहीं हो, तो हो सकता है कि गुरु ने ही पहले शरीर छोड़ दिया तो कहते हैं कि गुरु सदगति करेगा, और चेला यहाँ पर गुरु ने हमसे ही पहले शरीर छोड़ दिया तो फिर चेला की कौन सदगति करने आएगा। तो इसका मतलब भगवान ही तो करता है सदगति। बाबा ने समझाया है कि तुम सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो बाबा ने कहा दुख में तो शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? बीमारी होती है तो दुख तो होता है। बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कि कब अच्छे होंगे। सही। ऐसे तो नहीं कहेंगे बीमार पड़े रहे, तो नहीं कहेंगे कि हम बीमार पड़े रहे, यही तो सोचेंगे कितनी जल्दी ठीक हो जाए। तो पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते, इसीलिए तो कराते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूं। माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहते हैं कि सृष्टि का रचयिता है। भगवान ने क्या रचा? सृष्टि रची। सब कहते हैं कि भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या? अगर भगवान ने सृष्टि को रचा है तो दुख देने के लिए थोड़ी रची है। स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की। और कोई काम, बाबा ने कहा, बच्चे कहते कि और कोई काम ही नहीं था, परंतु बाप कहते हैं सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। हार और जीत भारत पर ही खेल है, राम और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है किसको? शिव बाबा। राम किसे कहा जाता है? शिव बाबा को। तो राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है, क्योंकि राम भी तो शिव को याद करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि शिव का भी तो नाम लेना पड़ता है। तो समझाने के लिए शिव का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि राम ने भी तो शिव को ही तो याद किया है। तो शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते ही बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। जैसा जिसका पुरुषार्थ है उसके अनुसार उसको सती की दुनिया में पद मिल जाएगा। स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाली की महिमा सुनो। गीत है, भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते ही नहीं। अंबाजी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे। अंबाजी आपने देखी? मंदिर अंबाजी का माउंट आबू। हाँ, तो बाबा ने कहा अंबाजी पर बहुत मनुष्य जाते होंगे। यह बाबा भी बहुत बार गया है। बबुलनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था, कितना बेसमझ थे। गई तो कई बार थे, लेकिन वो तब समझ नहीं थी ना। अब ज्ञान मिल गया तो हर सब चीज की हमें समझ आ रही है। तो बाबा ने कहा है कि अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। बाबा हर चीज का रहस्य निकाल के दे रहे हैं हमें। तो बाबा ने कहा है कि जगत अम्मा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगत अम्मा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्रों को तो मानेंगे नहीं। जो मम्मा का जो चित्र है तो उसको तो बाबा ने कहा मानेंगे नहीं। जो जगत अम्मा का जो चित्र होता है उस पर अगर समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। सही बात। अच्छा, उस अम्मा की मूर्ति पर ही समझाओ। हाँ, उस अम्मा की मूर्ति पर ही समझाओ। कैसे समझाओ? और साथ में गीत ले जाओ। कौन सा वाला था कि भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा है। यह गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है,
सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में सफाई चाहिए, सच्चाई। क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए। तुम यह गीत जगदम्बा की मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा की कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं, इसलिए इतनी भुजाएं दी हैं। शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी हैं। शरीर कैसे दिखलाते हैं? बाहें निशानी सहज है, शोभती है। तो बाबा ने कहा टांगे दे तो पता नहीं कैसी शकल हो जाए। इसलिए दुर्गा बना। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे ना सके। तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए, अपना सौभाग्य बना लो। अम्मा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगे जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती। यह छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे, उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, शर्म नहीं करनी है, इसमें लोक लाज को छोड़ना है। बिल्कुल ही नष्ट मोहा होना है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अदर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो गए, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उन्होंने मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। तो बाबा ने कहा है कि मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। कितने समय के लिए मिलता है? 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर देवी जन्म मिलेगा। उन्हों को तो अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है, हम तो गुप्त हैं। हमको बाहर से कुछ शो नहीं करना है, वह शो करते हैं। यह राज तो रुंडी के पानी मिसल बिरक तरह के समान है। जैसे हिरन प्यास के मारे जब तमसाता है ना, तो वो जाता है भाग करके, तो उसे एक बालू सी दिखाई देती है, तो वो चमकती है। जैसे ही पास जाता है तो वो एक बालू होती है, तो वापस आ जाता है, फिर उसे दिखाई देता है, फिर दौड़ी लगाता है, तो प्यास के मारे बताते कि मर जाता है। तो इसलिए कहा है कि मृग तृष्णा के समान है, एक प्यास के समान है। तो बाबा ने कहा है कि शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा है अंधे की औलाद अंधी, तभी तो युद्ध शुरू हुआ था, पूरा महाभारत हो गया इतनी बात पर। यह जिसको राज समझते हो, यह तो अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट हुई थी। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट हो गई, कितना खून बहना है। आज तो बनास को याद करा दिया। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दहली, नया भारत है? नया भारत तो परिस्तान था, जहां परियों का स्थान था। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन ही राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते, यहाँ ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा होता है, जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया। जिसको वाम मार्ग कहा जाता है, दिखाते भी हैं कि वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे।
बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगत अम्मा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है, माताओं का सम्मान भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया है, यह साकार है बहारियामी। इनके अंदर जो लॉर्ड होता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, हम तो कहते हैं कि श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वह परमात्मा है। उनको यह मकान दिया गया है, तो यह लैंड लेडी और लॉर्ड, बाबा ने कहा लैंड लॉर्ड दोनों है। यह मेल भी है तो फीमेल भी है, बंडर है। भोग लग रहा है अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना। खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। यह एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है कि ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, उनकी राजधानी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है, बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें, कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो और घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे। अब बाप आया हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। बाबा ने कहा कि सिक्कों को भी तुम समझाओ। गायन है ना कि मनुष्य से देवता करत न लागी वार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही सत्ययुग में है, और अभी क्या है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवता हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हुए जरूर कभी थे, अभी नहीं है जिनकी हम पूजा करते थे। समझते हैं कि यह राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तो हो गुप्त। कोई जानते थोड़े ही है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो कि हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना कि इस पढ़ाई से हम कौन बनेंगे, देवी और देवता बनेंगे। तो इस पढ़ाई पर हमें पूरा क्या देना है, अटेंशन देना है, पूरा ध्यान देना है। तो बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे।
फिर देवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम सभी बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है कि इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान कैसा चल रहा है, गुप्त चल रहा है। तो बाबा ने कहा कैसे पुरुषार्थ करना है, गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। दूसरा है कि इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मोह बन पाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है और सबका सौभाग्य बनाना है। आज का वरदान है बाबा का कि दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वह सदा वहाँ के गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वहा, जो हो रहा है वह भी वहा और जो होना है वह भी वहा, तीनों ही काल वहा है। अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वह कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। तीनों ही काल हमारे कैसे वहाँ ही। तो बाबा ने कहा है कि प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है कि संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो रोब के संस्कार, जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। अच्छा, ओम शांति।